अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा। आज एक और बड़ी मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो कि है तवा चिकन। ये बहुत आसानी से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, डिनर करना हो, तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो हम आपको इसीलिए नए नए आइडियाज़ ला के देते रहते हैं, ताकि आप जब बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो कि हम डिनर में क्या बनाएं या क्या। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको बनाएं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, ये आपके सामने हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था चिकन, 3 पीस लिए थे टिक्का के। तो उनको कट लगा लेते हैं हम। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे कट लगाने हैं। इस तरह से थोड़ा गहरा कट लगाना है। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए ताकि कट जो है वो आराम से लग जाए। तो ये जो होता है चेस्ट पीस, इस पे जो है 4 इस तरह से कट पीस लगते हैं, इतने गहरे गहरे। गहरे इसलिए लगाते हैं ताकि मसाला जो भी हम लगाएंगे इसको अंदर तक उसका जो है वो टेस्ट चला जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि चिकन जो है वो अंदर से फीका फीका लगता है, लेकिन अगर कट थोड़े गहरे होंगे तो चिकन जो है फीका नहीं लगेगा। और लेग पीस को इस तरह से कट लगाना है। तो चलिए हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया था 1 चम्मच पेपरिका पाउडर और आधी चम्मच नमक, और साथ इसकी एक तीसरी चीज़ है, वो है जी लेमन जूस। थोड़ा लेमन जूस जो है वो ज़्यादा डालना है, वो इसमें अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। अब इनको मिक्स करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस मैरिनेशन में और कुछ नहीं जाएगा, वो हम एक और दूसरी मैरिनेशन रेडी करेंगे, उसमें बाकी मसाले जाएंगे। तो बस इन 3 चीज़ों के साथ चिकन को हम करते हैं मैरिनेट। अच्छी तरह ये मसाला जो है ये लगाना है इन कट्स में, ख़ास तौर पे ये जैसे मैं लगा रही हूँ, इसी तरह आपने चारों तरफ से सारा मसाला लगा देना। हाथ की मदद से लगाइएगा ताकि ज़्यादा अच्छे से लगे। और 1 बाय 1 इसी तरह सब पीसेस को हम लगा देंगे। मैंने थोड़ी कम मैरिनेशन बनाई है क्योंकि मेरे पास मैं 3 पीस जो हैं उन्हीं का बना रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा, इसकी मैरिनेशन ज़्यादा रेडी कर लीजिएगा। इसी तरह हम तीसरे वाले पीस को भी लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरा जो है जितना मैंने बनाया था वो तीनों को अच्छी तरह लग गया है, पूरा आ गया है। अब मैं तीनों को रख के आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि ये जो मैरिनेशन है ये अच्छी तरह अंदर तक जो है चिकन के टेस्ट चला जाए इस सब का। इसको हम रख देते हैं। और इसके साथ ही अब हम रेडी करेंगे एक और बैटर, जो हमें कुकिंग के वक्त काम आएगा। उसके लिए हम जो मसाले यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले ले लेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच लीजिएगा। और हल्दी है आधा चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर जो होता है वो भी 1 चम्मच ले लेना है। गरम मसाला हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच। गरम मसाला थोड़ा कम ही रखेंगे, आप इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी 1 चम्मच। और नमक डाल देंगे, वो भी 1 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि हमने जो दूसरी मैरिनेशन की थी उसमें भी नमक डाला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कम ही रखेंगे, 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें फूड कलर। मैंने रेड कलर का लिया है, फूड कलर। इससे जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आएगा, क्योंकि ये तवा चिकन है, थोड़ा बारबेक्यू टाइप होता है, इसीलिए इसको ज़रा थोड़ा कलर देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये डाला है। अब साथ ही इसकी दही ले लेंगे 2 कप के बराबर। मैंने एक बड़ा प्याला जो है वो भर के डाला है, जो कि 2 कप के बराबर है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करते हुए आप गौर करें कि मैंने फूड कलर डाला है, इसीलिए अभी से ही इसमें एक अच्छा सा कलर आ रहा है। यही कलर जो है जब हम चिकन में ये जार मिक्सचर डालेंगे तो चिकन को भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा फूड कलर की वजह से। और फ्लेवर तो उसका अच्छा आएगा क्योंकि इसमें हमने मसाले बहुत अच्छे मज़े के डाल दिए हैं। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आधा घंटा हो गया था मुझे रखे हुए चिकन। तो ऑयल लिया है 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, इसमें ऑयल थोड़ा कम जाता है। उसके बाद मैंने लिया लहसुन अदरक, इसको चॉप कर लिया था 2 चम्मच के बराबर।
आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप किया है, चॉप भी डाल सकते हैं। अभी इसको कॉर्नर पे इसीलिए लिए क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला है, तो लहसुन अदरक जो है वो ऑयल में उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। जब लहसुन अदरक जो है वो थोड़े थोड़े इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। तो अभी ये देखिए ज़रा इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो रख देंगे। इस तरह से थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है आपने, इसीलिए ये तवे पे बनता है, या इस तरह जो बड़ा फ्राई पैन हो जो कि तवे के जैसा हो उसमें बनाएं इसको, ताकि जो टिक्के के पीस हैं वो इजीली उसमें आ सकें। अब हम 2 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे, ताकि इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए और चिकन का अपना एक पानी होता है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए। 2 मिनट तक हम एक साइड पे करेंगे, फिर 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद भी मज़ीद इसे हम 2 मिनट तक कुक होने देंगे। ये देखिए ज़रा 2 मिनट में ही जो है इसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने फ्लेम को थोड़ा हाई रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम टू हाई। अब 2 मिनट तक इस साइड से भी हम पकने देंगे और उसके बाद हम इसको फिर से पलट लेते हैं। और ये देखिए ज़रा दूसरी साइड से भी इसको बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। हमने फ्लेम इसीलिए हाई किया था ताकि इस स्टेज पे शुरू में ही इसको हल्का सा कलर आ जाए। और अभी से ही देखिएगा कट भी जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी चिकन गला नहीं है, उसे हमने अभी गलाना है। तो अब हम ऐसा करेंगे, फ्लेम को लो कर देते हैं। तो फ्लेम लो कर दिया है मैंने। तो अब हम इस पर ये जो मिक्सचर हमने अभी तैयार किया था दही के साथ वो इसके ऊपर डालते हैं। इस तरह आपने चिकन के ऊपर डालना है, सारे चिकन को इस मिक्सचर से कवर कर देना है। अच्छी तरह जो है हम इस पर डाल देंगे और आधा जो है अभी मैं डाल रही हूँ और आधा अभी रख लूँगी। तो 2 मिनट बगैर कवर किए मज़ीद कुक किया है। अब उसके बाद फ्लेम लो ही है और इसको 10 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख देना है। तो 10 मिनट के बाद अभी चेक किया है तो देखिए इसकी ऐसी लुक आ गई है। दही ने भी पानी छोड़ा हुआ है, काफ़ी हद तक जो है उसका पानी ड्राई भी हो गया है। तो अब इसको फिर से पलट लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह तीनों को पलट लिया है। अब जो मैंने वो मिक्सचर जो बचाया हुआ था दही वाला, वो अब दोबारा से हम इसकी साइड चेंज की है, उसको दोबारा से हम डाल देंगे इसके ऊपर। ज़ाया नहीं आपने करना, जितना भी मिक्सचर बचेगा सारा डाल दे। उसमें मज़े के मसाले डले हुए हैं, तो जितना ज़्यादा ये उसमें पकेगा लो फ्लेम पे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन का और अच्छी तरह गल भी जाएगा। तो अब हम इसे डालने के बाद फिर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और अभी भी फ्लेम जो है वो लो ही रखना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। तो ये जी 10 मिनट हो गए हैं, अभी देख रहे हैं हम। तो ये देखें ज़रा जो दही का पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो गया है और चिकन भी जो है वो अच्छी तरह गल गया है, ये हड्डियों से अलग हो गया है। ये लेग पीस को अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। चिकन बहुत नरम हो गया है और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है और ग्रेवी भी इसकी परफेक्ट बन गई है। इसमें थोड़ा सा इसी तरह ही हल्का सा जो है वो ग्रेवी सी होती है, बिल्कुल लाइट सी। अब हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। हरी मिर्चें डाल के इसको भी कवर कर देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर थोड़ा आ जाए। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो 1 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो जी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, बेहतरीन सा चिकन बन गया है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया ले लिया था मैंने, हरा धनिया डाला है। इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें तो वो भी अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं इसमें लीमू डाल दूँगी। इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, आप इनके छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकती हैं या इसी तरह स्लाइसिस में। और साथ ही अदरक जो है वो भी डाल दें।
अदरक का फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये जी माशाल्लाह से चिकन जो है वो बिल्कुल तवा चिकन रेडी है, बहुत मज़े का बना है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। तो चलिए जी हम मिलेंगे फिर नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।